हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइस प्राइम मिनिस्टर। आज हम उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो भी टैट और सी टैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। मैंने उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो अपने चैनल पे डाल दिया है, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देख लें। स्टार्ट करते हैं जो उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, मोरारजी देसाई जी थे कि इंदिरा गांधी जी थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के वर्तमान उप प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, फर्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, मोरारजी देसाई। तो कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी है। तो ये भी आपने याद रखना है जो प्रेजेंट में है। ठीक है, वर्तमान में जो है श्री जगदीप धनखड़ जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में जो है वो किस पद का उल्लेख नहीं है? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति? तो किस पद का जो उल्लेख नहीं है वो है उप प्रधानमंत्री। ठीक है, जो हमारे पास उप प्रधानमंत्री है उसके पद का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था। ठीक है, जो उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था है वो किस में होती है? राष्ट्र के हित में नहीं है, प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। जो उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था होती है, पद की व्यवस्था, वो क्या करती है? वो राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का क्या होता है? मुख्य सहायक होता है, प्रतियोगी होता है या साथी होता है? तो क्या होता है प्रधानमंत्री का? वो प्रतियोगी होता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके टाइम में क्या हुआ था? दो उप प्रधानमंत्री एक साथ क्या हुए थे? नियुक्त हुए थे। ठीक है, यहाँ पे उप प्रधानमंत्री होगा। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की मोरारजी देसाई? तो कौन थे? कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल में दो प्रधानमंत्री क्या हुए थे? नियुक्त हुए थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967-69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे? जो 1967-1969 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई थे कि चौधरी चरण सिंह बाबू जगजीवन राम जी थे? तो कौन थे उस टाइम जो 1967 से लेकर 69 तक थे? वो चौधरी चरण सिंह बाबू जगदीप राम जी थे। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आयरन मैन ऑफ इंडिया लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? मोरारजी देसाई को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को या राजीव गांधी जी को? तो किसे कहा जाता है लोह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आयरन मैन ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? बिस्मार्क, राजीव गांधी की चौधरी चरण सिंह जी? तो किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ वर्ल्ड है यहाँ पे, तो बिस्मार्क को कहा जाता है। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो आपने ये भी याद रखना है। और पूछा जाए कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ये कौन थे? हमारे फर्स्ट उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 31 अक्टूबर 1985 को, 31 अक्टूबर 1875 को कि 31 अक्टूबर 1874 को? तो कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत रत्न किस वर्ष मिला था? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो किस वर्ष दिया गया था? 1975, 1998, 1991 की 1875? तो किस वर्ष दिया गया था? 1991 में दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। एक तो उन्हें भारत रत्न दिया गया था और कब दिया गया था? 1991 को दिया गया था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 जुलाई की 31 दिसंबर? तो कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जब क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म होता है, उस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष की उपाधि किसने दी थी? एक तो ये है कि इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो ये उपाधि इनको किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, महात्मा गांधी जी ने, संत राम जी ने? तो किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी इनको ये उपाधि। तो आपने ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कितनी रियासतों का एकीकरण किया था? ठीक है, एक तो इन्होंने क्या किया था, देशी रियासतों का एकीकरण किया था, कितनी किया था वो हमने यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इन्होंने क्या किया था, देशी रियासतों का एकीकरण किया था, बहुत से ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से क्या हुआ था, स्टैचू ऑफ, क्या बना था इनके लिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया था। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। कहाँ बना था वो? गुजरात में बना था। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कितनी रियासतों का एकीकरण किया था? 400, 600, 500 या 200? तो कितनी? 500 रियासतों का एकीकरण किया था। यहाँ पे क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन कितनी बार हुआ है? ठीक है, हम यहाँ पे है 7 बार, 8 बार, 9 बार या 10 बार? तो कितनी बार हुआ है? 7 बार हुआ है अभी तक जो प्रधानमंत्री का पद का सृजन हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 182 मीटर है, 183 मीटर है कि 184 है कि 185 है? तो कितनी है? 182 है स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजीव गांधी? तो प्रथम गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। तो ये था उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन। कौन थे? फर्स्ट जो हमारे उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, गृह मंत्री भी यही थे हमारे फर्स्ट। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट ये है कि जो प्रधानमंत्री के पद का सृजन है वो अभी तक 7 बार हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 500 रियासतों को क्या किया था? एकीकरण किया था, इसीलिए इनका क्या बनाया गया था? स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है कि 31 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 1875 को इनका जो जन्मदिन है होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया भी किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे रिलेटेड क्वेश्चन उप प्रधानमंत्री से। आई होप आपको समझ आ गए हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।